अमृत डाल के, कुश डाल के भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है, उससे रोग नाश होता है, आयु बढ़ती है। ये महात्माओं का विज्ञान है। इस विज्ञान को जानने वाले तो जानते हैं, लेकिन न जानने वाले कहते हैं बाबा लोग तो ऐसे फटीचर की तरह। साधु के आगे अयोध्या में बत कहते हैं साधु शाही, साधु शाही मामला भैया। साधु के आगे शाही लगा है, शाही माने राजशाही। अरे राजा क्या साधु शाही को पाएगा? साधु शाही में जो आनंद है। हमारे यहाँ जो राम कथा गाते हैं, अरे महाराज हम तो बाबूजी से कहते रहते हैं कि मालपुआ, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, हाँ गुझिया, सकल पारे खूब मिलते हैं अयोध्या जी में। अयोध्या में श्री राम जी के प्रताप से वहां का भिखारी भी, माता जी आप सब लोग वहीं बैठे, खूब अभी आनंद लिया जाएगा। अयोध्या के भिखारी भी रोटी नहीं पाते, सरकार आपको बता दे, रोटी नहीं पाते, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री भागवत जी हो रही थी बाबूजी के यहाँ पे, अभी हमारी तो चर्चा चल रही थी कि अयोध्या में भिखारी रोटी नहीं पाता। रोटी दे देंगे तो उठा के फेंक देगा, अरे हम रोटी पाएंगे ना क्या? बोले भैया पूड़ी दो। अब वो भी पूड़ी कैसी? देसी घी की पूड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां 11,000 मंदिर हैं, 11,000 मंदिर में रोज 100 मंदिर में तो भंडारा होना ही होना, और थोड़ा मोड़ा भंडारा नहीं होता। हनुमान जी वहां का भंडार चलाते हैं, और जहां पे हनुमंत लाल जी महाराज हों तो नासै रोग हरै सब पीरा, सारे पीर वैसे हट जाते हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा। जहां हनुमान जी कोतवाल हों वहां कोई कैसे आ सकता है? इसी तरह से एक बार चैतन्य महाप्रभु के मन में हुआ कि अयोध्या, अयोध्या लोग कहते हैं चलो अयोध्या का दर्शन करें, अयोध्यापुरी में क्या ऐसी विशेषता है? हम तो सदैव माजा विट्ठल विट्ठल गाते रहते हैं, चलो एक बार अयोध्यापुरी चलते हैं, क्या महिमा है देखते हैं। रात्रि का समय अयोध्यापुरी में प्रवेश किए, 3 बज रहा था। अयोध्या में जैसे प्रवेश किए तो बड़ा दे दीप्यमान प्रकाश दिखा भक्त मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये अयोध्या बड़ी विचित्र और पवित्र दिख रही है, इसमें इतना प्रकाश कहाँ? तो देखे तो सरजू नदी पे कम से कम कुछ नहीं तो हजारों संत स्नान कर रहे थे। उनके शरीर से तेज आभा निकल रही थी, और तेज को देख करके चैतन्य महाप्रभु को दर्शन हुआ संतों का। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोले रात्रि में, मध्य रात्रि में आप सब महात्मा लोग कहाँ के हैं? आपके शरीर से दिव्य सुगंधी निकल रही है, आप श्वेत वस्त्रधारी बड़े देदीप्यमान दिख रहे हैं, आप कौन हैं? आप अपना परिचय बताइए। उन महात्माओं ने कहा कि देखिए भैया हम अयोध्या के प्रेत हैं। अरे अयोध्या के प्रेत हैं? आपके शरीर से सुगंधी निकल रही है, आपके माथे पे श्रीवत्स चंदन है, अयोध्या के आप प्रेत कह रहे? अयोध्या प्रेत नहीं, कुछ तो यहाँ केवल फुकाने के लिए आते, हम लोग यहाँ पे केवल अपना शरीर पूरा किए हैं। इसलिए श्री अयोध्या जी के प्रताप से हमको नित्य वैकुंठ का वास मिला, नित्य वैकुंठ का वास हो, और नित्य वैकुंठ का वास करने के कारण हम लोग सब दिव्य हो गए हैं। ये हम लोगों का समय है, प्रातः 3 बजे स्नान करना, ये हम लोगों का समय। तो चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू आ गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जहां के प्रेत वैकुंठ में वास करते हो वहां के वासी कहां जाएंगे भैया? हम तो बार बार प्रणाम करते हैं और श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करते हैं। अयोध्या जी में कनक बिहारी जी का दर्शन करते हैं बड़े भाव से। हमारे पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि भैया आज भी आपको बताएं, प्रत्यक्ष घटना है। देखिए कथवा राम कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन अयोध्या वाली कथा कभी कभी सुनती है। हाँ, राम कथा तो आप टीवी पे भी खूब सुन लेंगे, लेकिन अयोध्या की कथा कोई नहीं बोलता है। अयोध्या की कथा कुछ ही लोग बोलते हैं जो वहां के वासी हैं। एक बार की घटना है, सन 1938 की बात है। बलदेव पुजारी, प्रातः स्मरणीय बलदेव पुजारी कनक बिहारी जो अभी मंदिर है श्री कनक बिहारी लाल का, वहां पे बलदेव पुजारी रहते थे। हम सभी ने बलदेव पुजारी का दर्शन किया है। बलदेव पुजारी, एक बार की घटना है कि गोरखपुर से लेकर के और फैजाबाद तक में 5 दुष्ट व्यक्तियों ने कम से कम 25 से 30 मर्डर किया। 25 से 30 मर्डर किया। किसी के भाई को मारा, किसी की पत्नी को मारा, किसी की बिटिया को मारा, किसी के बेटे को मारा, और वो सब अपराधी थे। पुलिस वालों ने उनकी छानबीन की। 2 वर्ष बाद वो सब पकड़े गए। पकड़ने के बाद उनको डायरेक्ट फांसी की सजा मिली। डायरेक्ट फांसी की सजा, एकदम प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं। आप कभी कनक भवन आइए तो समझ सकते हैं। कनक भवन में महिमा पुस्तक है, उस महिमा को आप पढ़ करके जान सकते हैं।
छपती है कनक बिहारी सरकार में। कनक बिहारी सरकार का दर्शन करने के लिए लोग आए। अंतिम इच्छा पूछी जाती है फांसी से पहले बड़ी जेल फैजाबाद में, जहां पे अशफाक उल्लाह खां को फांसी मिली थी। अशफाक उल्लाह खां को फांसी मिली थी, वहां पे फांसी मिली है। उसी जगह को बड़ी जेल कहते फैजाबाद। फैजाबाद में बड़ी जेल के लिए फांसी के लिए लोगों को बुलाया गया, भैया आइए आप लोगों को फांसी देना है। रोने लगे। जहां से जहां जहां ये मर्डर किए थे कैदी, ये सब को मारने के लिए पब्लिक एकदम जुट जाती थी। वज्र वाहन में बिठा करके इन लोगों को फैजाबाद लाया गया, बड़ी जेल। तो इन लोगों से अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उसमें 2 मुसलमान थे, 3 हिंदू थे, और 2 मुसलमान 3 हिंदू थे। उनके लिए कम से कम 500 फोर्स, 500 पुलिस वाले आगे पीछे गाड़ी लेकर के उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मारने का अधिकार नहीं। जब फांसी की सजा मिल जाती तो मारा नहीं जाता, उनको चोट नहीं पहुंचाई जाती, मरना तो है ही। सब रोकते बिलखते आए और सब ने एक स्वर से कहा कि कोई यहां अच्छी जगह हो उसका दर्शन करा दीजिए बस। हिंदू थे 3, मुसलमान थे 2। अयोध्या फैजाबाद के पास विशेष कोई मस्जिद है नहीं, तो सोचे कि चलो कनक बिहारी का दर्शन करेंगे। हम लोगों की अंतिम इच्छा कनक भवन का दर्शन करें। कनक भवन दर्शन करने आए। बलदेव पुजारी सब, हाथ में जंजीर बंधी है, पैरों में बेड़ी पड़ी है, सब आए हैं। बलदेव पुजारी पूजा करके ठाकुर जी का बाहर निकले। जैसे देखे तो पुलिस वालों की एक जो टोली आ रही थी, उन सब ने कहा, बोले बाबा कुछ कैदी आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं भगवान का, आप दर्शन कराइए। कहे शयन हो गया, दर्शन नहीं हो पाएगा। अब आप कैदियों को क्यों ले आए, कौन से कैदी हैं? बोले बड़ा अपराध किए हैं, बड़ा मर्डर किए हैं, 2500-3000 मर्डर किए हैं, इन लोगों को फांसी की सजा हुई, इनको आप दर्शन कराइए। बोले दर्शन नहीं हो पाएगा। कहे 4 बजे तक रुकना पड़ेगा। 4 बजे तक सब बैठे रहे और केवल कनक भवन में बैठ करके बिलखते रहे। बलदेव पुजारी से रहा नहीं गया, काहे रो रहे हो? कहे सरकार हम लोगों को तो मरना ही है, अब तो कोई चारा है नहीं, हम अपने करनी पे रो रहे हैं। ऊपर जाएंगे वहां भी नरक मिलेगा, यहां भी नरक मिलना है। हमने बड़ा अपराध किया है, हमने अज्ञानता के वशीभूत होकर के कई लोगों को मर्डर किया, कई लोगों को मारा है, अब तो मरना है। बलदेव पुजारी कहे देखो एक बात कहें, आप लोग संकल्प करिए कि आज के बाद अपराध छोड़ देंगे तो हम ठाकुर जी से कुछ कहवाएं। बगल में एक मुस्लिम दरोगा खड़े थे, बड़ी जोर ठहाका लगा के हंसे। कहे बाबा पगला गए हो का? इनका तो ब्रह्मा भी फांसी नहीं माफ कर सकते, ये माफ नहीं होना है, इनको मरना है, ये अपराधी है, इनको मरना ही चाहिए, ये अपराध की, ये दंड के भागी। बोले दंड दीजिए, ऐसा दंड मत दीजिए कि मरे। कहे तो ये बाबा सुना, अगर तोहरे कहले से अगर इनके फांसी माफ हो गई तो हम अपन वर्दी उतार के तोहरे कनक भवन में पोछा मारब। कहे भैया अभी तो राम जी जाने। राम जी से गए सैन में जाके बलदेव पुजारी ने कान में कहा मूर्ति भगवान से कि हे सरकार, ये 5 गो कैदी आए हैं, इनको कल्याण करिए, इनका कैसे उद्धार करना है आप जाने। आंख बंद किए तो मानो भगवान ने कहा संकल्प दिलाओ चरणामृत से कि कभी पाप नहीं करेंगे, उनको हम छुड़वा देंगे। संकल्प दिलवाया है बलदेव पुजारी ने। प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं, इसी कलिकाल की है, और जाके कनक भवन का दर्शन करिएगा। बलदेव पुजारी जी ने संकल्प दिलाया है, संकल्प का जल पान किया है। कैदियों ने रोने लगे हैं सब, जीवन मिटा देंगे हम कनक भवन की सेवा में, हम जीवन मिटा देंगे। और 5 कैदी जा रहे थे कनक भवन का दर्शन करने के बाद गए हैं। भगवान तो कहते हैं कि कैसा भी अपराध हो, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। ये प्रत्यक्ष प्रमाण किया भगवान ने। करोड़ों करोड़ जन्म के पापों को पाप भगवान के सामने आके भस्म हो जाता। क्यों? आदमी की औकात नहीं है पाप करने की, जितना पाप कर सकता है उससे ज्यादा पुण्य पावन पतित पावन हमारे राम जी। एक बार जो उनका नाम लिया, सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम लिए ते मुक्ति पाई। नाम का पीले अमृत घोल, नाम का पीले अमृत घोल, बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद। वास्तव में भगवान का नाम तो अमृत है।
एक बार कैदियों को पता चला कि ऐसा हुआ है, कैदी तो सब जानते थे मरना है, फांसी के लिए जा रहे थे। माननीय राज्यपाल जी की गाड़ी उधर से आ रही थी, पीछे से लोग गालियां दे रहे थे, गाड़ियों से ईंटें पत्थर मारे जा रहे थे, रास्ता पूरा ब्लॉक था। राज्यपाल महोदय ने देखा, देख करके एक कैदी बेहोश हो गया। राज्यपाल महोदय ने कहा कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं। सौभाग्य से उसी समय राष्ट्रपति का फोन आया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ये 5 लोग 5 कैदी हैं और ये सब म्रियमाण हैं, मरने जा रहे हैं। मेरी इच्छा कहती इन लोगों को फांसी की सजा माफ की जाए, उम्र कैद की सजा दे दी जाए, उम्र कैद दे दिया जाए। राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार है माफ करने का फांसी। और आपको विश्वास नहीं होगा, 5 के 5 ऐसा भगवान ने बुद्धि घुमाया कि 5 का 5 वहीं के लिखित में राज्यपाल ने लिख दिया, राष्ट्रपति का मोहर लग के आ गया। तीसरे चौथे दिन उन सब का फांसी की सजा माफ हो गई। और वो फांसी की सजा माफ हुई, वो 5 के 5 को 20-20 साल की सजा हुई। 20 साल बाद वो सब आके कनक भवन की सेवा करने लगे। अब वो जो मियाँ जी थे, वो भगवान के यहाँ जो संकल्प किए थे, वर्दी अपना फाड़ के, अभी 5-6 साल पहले उनका देहावसान हुआ, 5-6 साल पहले मरे। रोज सरजू जी से जल लेके आते थे और कनक भवन में पोछा मारते थे। भैया ये जान लीजिए, कनक भवन में पोछा मारते थे। राजेश्वरानंद जी इसी भाव को गाते हैं कि कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। हाँ, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। आवत जात संत दर्शन लखी, आवत जात संत दर्शन, आवत जात संत दर्शन लखी, आवत जात संत दर्शन करे, देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, देखत कलिमल भाजे बड़े रहो, भाजे बड़े रहो। कनक भवन दरवाजे। इस प्रकार से कनक बिहारी जी का, जब भी श्री अयोध्या जी में आप लोग जाइए तो कनक बिहारी जी जानकी वल्लभ अयोध्या की ही कथा हो। भगवान की कृपा भई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आयुध सर्व आयसु, जितने भी आयुध थे वो सब समर्पित किया। विश्वामित्र जी ने देख लिया कि एक बाण में ही ये ताड़का को मार दिए, सामान्य नहीं, ये परब्रह्म है, इसलिए अब मेरे पास जितने भी दिव्यास्त्र हैं इनको प्रदान करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। कंद मूल फल भोजन किया, 56 प्रकार का जो भोग व्यंजन खाते हैं उनको कंद मूल फल खिलाया, बढ़िया कुछ साथरी पे सुलाया। अब क्या कर रहे हैं? प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाय। हे गुरुदेव, अब निर्भय होकर के यज्ञ करिए, आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम सब आए हैं। हाथ में धनुष बाण है, यज्ञ करने लगे। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, होम करन लागे मुनिधारी, आप रहे मख की रखवारी। ए सुनि मारीच निशाचर कोही, सुन मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन का सागर पारा,
सत योजन का सागर पारा। हे पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। कटक संहारा अनुज निशाचर कटक संहारा। रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। महाराज प्रातः काल हुआ, राम जी ने कहा, बोले बाबा आप यज्ञ करिए। राम जी यज्ञ की रक्षा में हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। दोनों भाइयों के हाथ में तीर धनुष है, धनुष तीर हाथ में है। पाणव महासायक चारु चापम, हाथ में धनुष तीर है और देख रहे हैं चारों ओर। जिसकी स्वयं राघव जी रक्षा करें, उसके यज्ञ को कौन बिगाड़ सकता। भगवान यज्ञ के ही रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। गोस्वामी पाद कहते हैं इस प्रकार से, जैसे ही मारीच सुबाहु को पता चला कि भगवान की कृपा से महामुनि फिर से यज्ञ कर रहे हैं, बार बार मानते नहीं, तो रक्त का घड़ा हड्डियों को लेकर के जैसे आने लगे। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, वो जितना डालें वो सब कट जाए, सब नष्ट हो जाए, जला करके भस्म कर दें। थोड़ी देर बाद देखा भगवान ने कि ये मान नहीं रहे हैं, तो बिनु फर बाण, बिना फर के, बिना नोक के बाण भगवान ने मारा है। किसको? बोले मारीच को। बिनु फर बाण राम तही मारा। और सत योजन 400 किलोमीटर दूर जाके समंदर के उस पार कहां गया? दंडकारण्य वन में जाके गिरा। और एक ही बाण, एक ही बार में भगवान का स्पर्श लगने से, बाण का स्पर्श भगवान ने किया और राम बाण का स्पर्श होने से मारीच की बुद्धि बदल गई, राम राम करने लगा, राम राम करने लगा, साधु बन गया भगवान के केवल बाण के स्पर्श मात्र से। सुबाहु माना नहीं, सुबाहु जैसे ही आया अग्नि बाण का संधान किया भगवान ने, और अग्नि बाण का संधान करते ही उसको तुरंत कटक संहारा। करोड़ों करोड़ राक्षस आए, भगवान ने सबका वध कर लिया एक बार संकल्प मात्र में, सब मर गए। अब तो महाराज मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। भगवान ने मारा है, तारा है, मारते नहीं भगवान, तारते हैं। तारा है, जैसे ही तारा है जय जयकार देवताओं ने किया है। बोल राम राघवेंद्र सरकार की जय। सब ने जय जयकार किया, जय हो जय हो। आज भगवान ने अवतार का पहला उद्घोष कर दिया, जय घोष कर दिया। ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, सबको मारा तारा, और सबको अब आश्वस्त कर दिया कि अब भगवान यही परब्रह्म है। सब देवता जय जयकार करने लगे। थोड़ा समय बीता, भगति सहित हेतु बहु कथा पुराना, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। सब जानते थे भगवान ने को, विश्वामित्र जी ने कथा सुनाया है, खूब सुनाया है। इतने में एक शुभ संदेश आया। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए आए। अरे राक्षसों को मारना ये उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य तो अब आ रहा है क्या? कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुना है, मुनि ने कहा है बेटा मेरे साथ चलो। मिथिला में महाराज जनक, मैथिल के राजा जनक, नेपाल के पास में मिथिला है, वहां के राजा जनक एक बड़ा सुंदर धनुष यज्ञ आयोजन किए हैं। पुत्र मेरे साथ चलो। राम लक्ष्मण जी चले हैं, आश्रम एक दीख मगमाही जा रहे हैं। हर्षि चले, हर्षित चले हैं मुनिवर। देखिए भगवान अभी तक हर्षाए नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा कि हर्ष चले, लेकिन जैसे सुने कि धनुष यज्ञ है तो भगवान के मन में हर्ष हो गया। कैसा हर्ष हुआ? ऐसा हर्ष हुआ कि अब तो श्री किशोरी जी का पाणी ग्रहण संस्कार मेरे साथ होना ही सब लीला है, भगवान सब जानते हैं। बड़े प्रसन्न हुए कि अभी तक अकेले अकेले डोल रहे थे, आनंद नहीं आ रहा था। अब हमारी वामांका
आएंगी हमारे जीवन में, इसलिए मन में हर्षे गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए, लिख दिया हर्षि चले मुनिवर के साथ। हर्षित होके चले हैं, आश्रम में एक मिला है, एक आश्रम मिला। भगवान ने पूछा कि ऋषि आश्रम सी एक पुण्य थली, प्रभु आज लगे उजड़ी उजड़ी, मगमाही शिला ये कैसी पड़ी, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। अरे गुरुदेव, ये मग में कैसी शिला पड़ी है, ये रास्ते में कैसी शिलाखंड है, ये तो लगता है किसी ऋषि का आश्रम था, ये किसी ऋषि का आश्रम लग रहा है। तुलसी का वृक्ष अभी हरा है, इस शिला में तो ऐसा कांति निकल रहा है मानो ये शिला शिला न हो। भगवान को देख करके मुनि विश्वामित्र समझ गए भगवान तारना चाहते हैं, ये तो साक्षात ब्रह्म हैं। भगवान को निवेदन किया है ऋषि विश्वामित्र ने कि बेटा राम, ये सामान्य शिला नहीं है पुत्र, ये गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। भैया सीताराम, हाँ उसको नीचे रखिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गौतम की नारी है, श्राप के वशीभूत ये पत्थर हो गई है। एक बार की घटना है कि इंद्र ने इसका सील भंग किया, मुर्गे के रूप में आकर के चंद्रमा ने बाग लगाई और इंद्र, बड़ी सुंदर थी अहिल्या जी, इनकी सुंदरता पे मोहित होकर के इंद्र ने गौतम की नारी को ही उसका सील भंग किया। इसके कारण गौतम ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर में भग ही भग हो जाए, तुम्हारे पूरे शरीर में केवल योनि ही योनि हो जाए। जाओ इंद्र, तुम कभी भी संतुष्ट न रहो, तुम्हारी कला, चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारी कला घटने लगे। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और चंद्रमा को श्राप दिया, तुमने झूठ बूठ का मुर्गा बन के भाग दिया है, जाओ तुम्हारी कला आज से घटने लग जाए। तब बड़ा चंद्रमा ने निवेदन किया, इंद्र के कहने पे मैंने सब काम किया है। इस तरह से अत्याचारी अनाचारी इंद्र को श्राप मिला है, चंद्रमा को क्षीरणायु होने का श्राप मिला है। तब जाकर के सोमनाथ में चंद्रमा ने महामृत्युंजय का यजन किया, जिसके कारण चंद्रमा को पुनः उनकी कलाओं को धारण किया भगवान शिव ने। इसीलिए टेढ़ा चंद्रमा भगवान शिव के माथे पे तब शोभित हुआ है जब दिव्य तप किया है और भगवान राम का वर्ण हुआ है। भगवान राम की कृपा से चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ ने अपने माथे पे लगाया है। गोस्वामी पाद कहते हैं विश्वामित्र जी ने बताया ये वही अहिल्या है जो आपके चरण रज को चाहती है, राम कृपा करो। भगवान ने कहा ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इनको अपने चरणों का रज कैसे दे सकता हूं। तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा पुत्र ये मेरी आज्ञा है, आज्ञा करते हैं, अपने श्रेय नहीं लेते, मर्यादा में है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान ने 5 प्रकार की कृपा की है, चरणों का रज दिया है, हाथ से स्पर्श किया है, वाणी से गुणगान किया है और दृष्टि दिया है, दृष्टिपात किया, देखा है। जिनके दृष्टिपात से महाराज बंदरों की जो सेना थी वो क्या हो गई, भयो पक्षजुत मनहु गिरिंदा। भगवान एक बार देखे तो सारे बानर इतने बलशाली हो गए कि रावण को अकेले जीतने में समर्थवान हो गए। वही दृष्टि, कृपामयी दृष्टि, आज करुणामयी दृष्टि माता अहिल्या पे किया है। और जैसे ही माता अहिल्या पे किया, गोस्वामी जी ने लिखा माता अहिल्या स्तुति करने लगी। गौतम नारी शाप बस जो थी आज वो नारी बनी है, प्रकट भई है, आंखों में आंसू है। गोस्वामी पाद ने कहा पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन
जलधार वही धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो वर पावा गए पति लोक आनंद भरी जो अति मन भावा सो वर पावा गए पति लोक आनंद भरी आनंद भरी। पति के लोक में गई हैं परसत पद पावन शोक न सावन। हे राघव जी, आपके चरण कमलों से हमारा शोक दूर हो गया, हम बड़े भागी हैं। तप पुंज सही, तप मानो तप करते करते अहिल्या मैया तप की पुंज बन गई। बार बार निवेदन कर रही भगवान से कि अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, मैं बड़ी भाग्यवान हूँ। आपके पाद पद्मों को जही पूजत अज, आपके चरण कमलों से माता गंगा जी निकली हैं, आपके नेत्रों से सरजू जी निकली हैं। भगवान के आंखों से अश्रुधार गिरा है और दोनों लोग जुगल नयन जलधार बही। भगवान कृपा करने के लिए आतुर थे माता अहिल्या पे कि इतने दिनों से पत्थर के रूप में धूप छाया बरसात तमाम झंझावात ये बिचारी सह रही, आज ये पत्थर से मुक्त पाई है। माँ, मुझे आने में देर हुई, लेकिन मैं आपका कल्याण नहीं आपका उद्धार करने आया हूं, मुझे क्षमा करना। भक्तों पे जब कोई पीर पड़ती है तो भगवान कहते हैं कि मुझे क्षमा करना भक्तों, मैं आने में विलंब कर दिया, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान बार बार निवेदन करते, माँ पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। प्रभु, आज से मैं आपकी विनती करती हूं कि मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में लगा रहे। ठाकुर जी, यही कृपा करिए। यही बात सिधारी गौतम नारी। इस प्रकार से माता गौतम की जो नारी हैं वो पति लोग गई हैं। पति लोग मतलब अपने पति के यहां गई। एक सच्ची धर्म भार्या, एक सच्ची सती नारी अपने पति को ही ब्रह्म मानती है। गौतम जी कोई सामान्य नहीं थे, ये भी भगवान के अंश थे। और जो अति मन भावा सो बर पावा, जो मन में था कि राम जी मिले, अब अपने पति को सराहती हैं, धन्य है मेरे पतिदेव, अगर श्राप न दिए होते तो शायद हम आपका दर्शन न कर पाते। श्राप दिए, इसलिए श्राप भक्त प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल कर लेता है और मूर्ख अनुकूल परिस्थिति को भी प्रतिकूल कर लेता है। यही गड़बड़ है। साधु लोग कैसे भी कोई भी दिक्कत आए बोले सब राम जी करेंगे, हो कुछ भी हुआ दिक्कत हुई सब राम जी करेंगे, तो राम जी करते हैं। अनुकूल रहो चाहे प्रतिकूल रहो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, यही भक्त का लक्षण है। विरोध नहीं करिए, विरोध करेंगे तो गड़बड़ होगा। गोस्वामी पाद कहते हैं इस प्रकार से, अस प्रभु दीना बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजन छाणी कपट जंजाल। इस प्रकार से सब छाण करके इनको भजना चाहिए। भगवान की कृपा भई है, भगवान आगे आगे चले हैं। फिर यहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। राम जी लक्ष्मण मुनि के साथ में चले हैं। कहां गए? जहां जग पावनी गंगा, जहां पे जगत पावनी परम पवित्रा माता गंगा है, वहां पे पहुंचे हैं। गंगा अपने आप में गंगा है, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। शास्त्र कहता है कि गंगा गंगेतियो ब्रूयात यो जनानां सतैरपि
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगक्षति। 100 योजन दूर से जो गंगा 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 मैया कह के बोलता है वो समस्त प्रकार के पापों से तापों से नष्ट होकर के विष्णु भगवान के नित्य लोक को जाता है। बोल गंगा मैया की जय। माता गंगा को प्रणाम किया है। गाधी सून सब कथा सुनाई। 2 मिनट में माता गंगा की कथा सुनाते हैं। प्रसंग बड़ा लंबा है लेकिन बड़े भाव से माता गंगा के प्रागट्य की बात, माता गंगा के प्रागट्य की बात भगवान को, राम जी को कौन? विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। क्या गंगा जी कौन है? ये भगवान के चरणों से निकली, उन्हीं की कथा, उनके चरणों से निकलने वाली गंगा की कथा उन्हीं को सुना रहे हैं। एक बार की घटना बिल्कुल संक्षेप में मैं वर्णन कर रहा हूं। एक बार की घटना है कि सगर के 60,000 पुत्र, एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ 100वां अश्वमेध यज्ञ था। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वो रजिस्टर्ड इंद्र हो जाता है। 100 अश्वमेध कर रहे थे। इंद्र को बड़ा बुरा लगा कि कहीं ये राजा ना हो जाएं, त्रिलोकी के राजा ना बन जाए, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और देवताओं की कृपा से वो घोड़ा जब अंतर ध्यान हो गया, कपिल मुनि के आश्रम में चला गया। 60,000 सगर के बेटा ढूंढने निकले घोड़ा को। अश्वमेध यज्ञ का ये नियम होता है कि जिसने घोड़ा को पकड़ लिया वो या तो युद्ध करे अथवा तो हार स्वीकार करे। हार स्वीकार नहीं किया, लोग ढूंढते रहे। 60,000 सगर के बेटा 7 जगहों को ढूंढे। सगर के 60,000 पुत्रों ने, 10-10 हजार पुत्रों ने धरती को खोदना शुरू किया। उन्हीं के खोदने के कारण सागर 7 बने। ये 7 सागर सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा खोदे हुए कुआं। तो 60,000 पुत्रों ने जब सागर को खोद दिया, कहीं नहीं पाए घोड़ा। ध्यान लगाया, महात्मा को पता चला। देखते देखते पाताल में पहुंचे। पातालपुरी में बैठे थे कपिल मुनि, उनके आश्रम को देखा, वहां पे घोड़ा बंधा। सगर के 60,000 पुत्रों ने सोचा कि ये घोड़े को चुरा के लाया है, बड़ा ध्यानी ज्ञानी बना बैठा है। गालियां देने लगे। महामुनि कपिल ध्यान में थे, ध्यान खुला। गालियां देते देते जब अति हो गया तो महामुनि कपिल ध्यान खोले और जैसे देखे वैसे सगर के 60,000 बेटा जल करके भस्म हो गए। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। सगर के 60,000 बेटा जल करके भस्म हो गए। अब बड़ी समस्या हुई। सगर को पता चला, अंशुमान को बुलाया, भैया तप कर रही है। तप करके क्या महात्माओं से पूछा, कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम किया है। महात्मा कपिल के चरणों में प्रणाम किया। कपिल जी ने कहा, देखो भाई, इसने अनजाने में सही लेकिन अपमान किया, इसलिए सब जल करके भस्म हो गए, सब प्रेत योनि को प्राप्त हुए। बोले सरकार, इनका कल्याण कैसे होगा? जब गंगा मैया इस धरती पे आएंगी तभी इनका कल्याण होगा। तब सब ने तपस्या किया। पूरे वंश में भगीरथी जी आए, उसी वंश में, सगर के वंश में भगीरथी जी राजा हुए। भगीरथी ने तप किया है, तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। ब्रह्मा जी के कमंडल में माता गंगा हैं। ये गंगा जी सामान्य जल नहीं है। एक बार जब भगवान 52 तीनों लोकों को नाप रहे थे 2 पैर से, उस समय इनका एक पैर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने ऋषियों की नैमिषारण्य में तपस्या किए हुए ऋषियों के पुण्य रूपी जल से भगवान नारायण का जल पैर धुला। उसी पैर के धोवन गंगा जी, वही पैर चरणों से निकली हैं गंगा प्यारी। ये वही चरण हैं जब 52 भगवान ने ब्रह्मलोक को नापा था। वो चरणों से वही जल कमंडल में रखे थे। वही जल गंगा जी को जब धरती पे लाने का प्रयास भगीरथी ने किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हम कमंडल से गंगा जी को छोड़ देंगे लेकिन इनको कौन धारण करेगा? बोले भोलेनाथ। भोलेनाथ की शरण में गए, भोलेनाथ से निवेदन किए, तपस्या किए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, जटाओं को खोल दिया। ऐसे निराले हैं भोले बाबा कि अपनी जटाओं को खोला तो सीधे गंगा जी इनके जटा में आके खो गईं। अच्छा, इनकी बड़ी बहन गंगा जी हैं। किसकी? पार्वती मैया की बड़ी बहन गंगा जी हैं। और छोटी बहन ऊपर साली जी आ गई, नीचे घरवाली जी हैं। बाबा भोलेनाथ मगन होकर के एकदम राम नाम जप रहे हैं। गले में सर्प हैं और ऊपर गंगा जी बैठी। गंगा जी भूल गई कहां जाएं। जटाओं को देखती हैं, बड़ी विकराल जटाएं किधर से निकलें।
भगीरथी ने फिर प्रार्थना किया, बोले बाबा आप गंगा जी पे कृपा करो। गंगा जी को थोड़ा सा एक नोक खुला है, गंगा जी की पतली सी धार भगीरथी के आगे आगे चलने लगी है। धीरे धीरे गंगा मैया कलकल निरादनी परम पवित्रा। गंगा मैया के बड़े नाम हैं, गंगा, जहवनी, कमल पद्मा, विष्णुपदी, सुरसरी, देव नदी, ये गंगा जी के नाम हैं। इनके नामों का स्मरण करने से जीव के ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। माता गंगा आगे आगे चल रही थीं, आगे आगे भगीरथी, पीछे पीछे माता गंगा। सामने पड़ा जहनु मुनि तपस्या कर रहे थे। जहनु मुनि का आश्रम पड़ा। जहनु मुनि ध्यान में, वायु वेग में, हवा में ऊपर उठ करके तप कर रहे थे, क्योंकि महात्मा बड़े तपस्वी होते हैं। वायु प्रधान होकर तप कर रहे थे, शरीर हल्का हो गया था, योग में बड़ा बल होता है। इधर देखे गंगा जी इनकी कुटिया को बहा ले गई। अब गंगा जी जब कुटिया को बहा ले गई, महाराज जहनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। जहनु क्रोध में आ गए, 3 चुल्लू जल में गंगा जी को पी गए उदर में। जैसे क्या ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, 3 बार आचमनी में गंगा जी को सीताराम कर लिए। अब गंगा जी पीछे तो दिख नहीं रही हैं, आगे आगे भगीरथी जी, पीछे गंगा जी गायब। बोले माता गंगा कहाँ गई? तो देखे महात्मा ध्यान किए बैठे हैं, महात्मा के चरण पकड़ लिए। बोले बाबा कृपा करो गंगा जी, आप देखे। बोले गंगा नहीं है, उसने मेरे आश्रम को बहा दिया, मुझसे अनुमति नहीं लिया, मेरे आश्रम को बहा दिया। इतना बेग, इतना अभिमान। अरे महाराज कृपा करिए, बड़ी तपस्या किया, हमारे कुल खानदान ने बड़ा तप किया है, तब आप गंगा मैया को ले आ पाए हैं। कृपा करें महात्मन, कृपा करें। जहनु मुनि महात्मा बड़े कृपालु होते हैं, कोमल स्वभाव के। जहनु मुनि ने कहा ऊपर से निकालूंगा तो जूठी हो जाएंगी, अन्य किसी मार्ग से निकालूंगा तो अपशिष्ट हो जाएंगी। तो अपनी जंघा को फाड़ करके जहनु मुनि ने गंगा जी को प्रकट किया। बोल गंगा मैया की। आइए 2 मिनट गंगा जी का नाम ले ले। जय हो माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, सुरसरी तुम्हारी जय जय हो, सुरसरी तुम्हारी जय जय हो, कमल पद्मा तुम्हारी जय जय हो, कमल पद्मा तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय हो, हे माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय हो, कमल पद्मा तुम्हारी जय जय हो, कमल पद्मा सब गाइए बड़े भाव से। जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो। बोल गंगा मैया की जय हो। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से। मंदाकिनी तुम्हारी जय जय हो, मंदाकिनी तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो,
माता गंगा तुम्हारी जय जय हो। हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो। हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो। माता गंगा तुम्हारी जय जय हो। माता गंगा तुम्हारी जय हो। हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो। हरे गंगे तुम्हारी जय हो। माता गंगा तुम्हारी जय जय हो। माता गंगा तुम्हारी जय हो। बोल गंगा मैया की। गंगा पुत्रों को तारी हैं, सगर के 60,000 पुत्र गंगा जल का स्पर्श करते ही तर गए हैं। हे राम, ये तुम्हारे ही गोत्र में, तुम्हारे ही कुल के ये परम पुनीत महात्मा भगीरथी ने ये कार्य किया। भगवान सब सुन रहे हैं। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब प्रभु रिसन समेत नहाए। अब भगवान स्वयं पावन हैं, लेकिन पावन होने के बाद पावन आचरण दिखाते हैं कि गंगा जी को पास जाइए तो पूजन करिए। गंगा जी का पूजन आरती किया जाता है। स्नान करने के बाद माँ गंगा को फूलबत्ती दिखाई जाती है, भोग लगाया जाता है। माँ हमारे परिवार का कल्याण करो, माँ आप हम पे कृपा करो। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान के चरणों से ही गंगा मैया निकली हैं, लेकिन धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये हम लोगों को बताने के लिए कि गंगा जी जाइए तो स्नान करने के बाद माँ गंगा को प्रणाम करिए। और गंगा जी में शौचादि करने के बाद स्नान, अगर हो सके तो शौचादि करने के बाद स्नान न करें, स्नान घर पे कर लें फिर जाके स्नान करें। क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान पहले करके फिर स्नान किया जाता, दर्शन किया जाता, स्नान किया जाता। माँ कृपा करें। भगवान ने प्रणाम किया है और विविध दान महिदेवन दीने। सीताराम, ये सब कैसे चले आते हैं? एक लोग वहां खड़ी रहे, बेटा सीताराम, एक लोग यहां बैठ जाइए कृपया। सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि फल, ये माला और फूल वहां रखिए, वहां पे रखिए। दान पात्र नहीं रखते आप, वहां पे रखिए। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हरसी चले। फिर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? हरसी चले मुनि वृंद सहाया। फिर हर्षित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। और मुनि वृंद सहाया, मुनियों के साथ में अब तो महात्मा केवल विश्वामित्र जी नहीं जा रहे हैं, अब विश्वामित्र जी के साथ में 10-5 चेला लोग भी भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। जैसे विदेह राज का नगर नियर आया, करीब आया, सब प्रसन्न हो गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसी अनुज समेत विशेखी। जैसे ही मिथिला नगरी की सीमा आई, भगवान ने मिथिला की ओर देखा। ओहो, जैसे ही मिथिला की ओर देखा बड़ा हर्षित हुआ। इतना सुंदर है मिथिला। आपको बताएं, श्री अयोध्यापुरी से भी कभी मिथिला बड़ी सुंदर थी। अरे गोस्वामी जी ने लिखा है भाई, आगे चर्चा बड़ी सुंदर आती है। मिथिला नगरी इतनी पावन है, इतनी पावन है कि इस नगरी को देखने के बाद तो क्या पूछना, सब आदमी भुला जाता है। क्यों? क्योंकि मिथिला है ही ऐसी। बाबा ने तो गाया है, ए जी मिथिला। केवल तबला बजाइएगा भैया, नाल नाल फिर बीच बीच में, हाँ आवाजिया बहुत तेज हो जाती है। ए जी मिथिला, ए जी मिथिला नगर गुलजार जी। ए जी मिथिला, ये मिथिला शहर गुलजार जी। ए मिथिला, मिथिलापुरी अनुपम शोभा। मिथिलापुरी अनुपम शोभा। मिथिलापुरी अनुपम शोभा। मिथिलापुरी अनुपम शोभा। ये सब वेदों का सार जी। एज मिथिला, एज मिथिला शहर गुलजार जी। एज मिथिला पुर रम्यता राम जब देखी, जब देखी, हर से अनुज समेत विशेष।
हर से अनुज समेत विसेके। बरन बनैन बरनत नगर निकाई, बनैन बरनत नगर निकाई। जहाँ जाई मन, जहाँ जाई मन, तहीं लो भाई एज मिथिला। एज मिथिला शहर गुलजार जी, एज मिथिला, एज मिथिला शहर गुलजार जी, एज मिथिला, एज मिथिला, एज मिथिला। मिथिलापुरी में भगवान प्रवेश किए हैं। बनई न वर्णत नगर निकाय, इतना सुंदर नगर है कि वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं भैया हम तो पोथी पत्र लेके गए थे, रोक दिए गए। हे गोस्वामी जी ये मिथिला है, यहाँ सावधान होके। गोस्वामी जी जब रचना कर रहे थे तो मानसिक रूप से पहुंचते थे हर जगह, और जैसे ही मानसिक रूप से पहुंचे तो कह रुकिए ये मिथिला है, अनुमति लीजिए। सरकार ने कहा मेरे साथ आए हैं, मेरे भक्त हैं, इनको आने दीजिए। गोस्वामी जी फिर पहुंचे। गोस्वामी जी लिखते हैं चारु बाजार विचित्र अवारी, मनियन विविध जनु स्वरस समारी। इतना सुंदर बाजार है, सखियां तो गाती हैं भगवान से विनोद में कि अरे ये तो इतने सुंदर राजकुमार आए हैं, अब मिथिला में आए हैं, इनका तो खूब स्वागत है, ये सरकार आए हैं मिथिला। सखियां गाती, बड़ा सुंदर भाव है वो। हाँ क्या है, पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली जी गाते हैं क्या, अजी जब से आए हैं, यहां जब से आए हैं मिथिला में, सरकार मिथिला। मिथिलावासी प्रसन्न होके गदगद कंठ में कहते हैं कि देखो अरे सरकार आए हैं। कौन? बोले राम लक्ष्मण आए हैं। ऐसे सुंदर लग रहे हैं, मन ही मन सब मान गए मिथिलावासी कि अरे सखी इनका स्वरूप तो इतना सुंदर है कि इनको देखते ही सब मंत्रमुग्ध हो जाते। मिथिलावासी सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि कौन? बोले जनक जी को पता चला कि आए हैं ठाकुर जी के साथ में विश्वामित्र आए। राम जी को नहीं पता चला, राम जी का नहीं पता चला, जनक जी को ये नहीं पता चला राम लक्ष्मण आए हैं, उनको तो पता चला कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं। और ये मिथिलावासी कोई सामान्य नहीं है। देखिए वेद के कितने मंत्र हैं? वेद में 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र वेद में हैं, जिसमें 80 लाख मंत्र कर्मकांड के, 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 मंत्र भक्ति कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। ये इस तरह से 1 लाख मंत्र हैं वेद में, चारों वेद में मिला के 1 लाख मंत्र। ये जो भक्ति कांड के वेद मंत्र हैं, यही मिथिलानियां बन के मिथिला में प्रकट भये हैं। बोल मिथिलापुरी की जय। अब हम सब लोग मिथिला में प्रवेश करें ठाकुर जी के साथ में। यहां पे तो जैसे सरकार आए हैं, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, पहले में गा दे रहे हैं। यहां जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, यहाँ जब से आए हैं सरकार मिथिला, यहाँ जब से आए सरकार मिथिला, यहाँ जब से आए हैं सरकार मिथिला, यहाँ जब से आए हैं सरकार मिथिला, यहाँ उत्सव ही उत्सव। भैया भैया धीरे धीरे शब्द सुनाई दे। हाँ ऐसे, यहाँ उत्सव ही उत्सव हर बार मिथिला, यहाँ जब सो ही उत्सव हर बार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जाने क्या जरूरत पड़ जाए इन्हें, जाने क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें, खुला रहता है हरदम बाजार मिथिला, रहता है हरदम बाजार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर
तब से आई है यहाँ बहार मिथिला, तब से आई है यहाँ बहार मिथिला। जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला। मिथिलानियां बड़े भाव से गा रही हैं। बड़े भाव से झूमते हुए मिथिला बोलो मिथिलापुरी की जय हो। देख के छटा में दीवानी हुई, देख के छटा में दीवानी हुई, देख के छटा में दीवानी हुई, देख के छटा में दीवानी हुई। तन मन धनिन पे न्योछार मिथिला, तन मन धनिन न्योछार मिथिला, जब से आए हैं रघुवर सरकार मिथिला, जब से आए हैं रघुवर। बोल मिथिलापुरी भगवान की जय हो। बोल मिथिलापुरी की जय। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के वासी धर्मशील हैं, ऐसे नहीं हैं, धार्मिक हैं। हाँ, अपने घर में पड़े रहें, माइक से कथा सुनते रहें, ऐसे मिथिलावासी नहीं हैं। वो तो कथा सुने नहीं कि दौड़ के आ गए, ऐसे मिथिलावासी। हाँ, धन्य है मिथिलावासी। आप लोग कृपया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आप सभी से निवेदन है, भैया कैलाश भैया कहाँ हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे बैठने वालों को जगह मिल जाए। आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आइए, आगे आ जाइए। आप लोग इधर से आगे आ जाइए, भैया आगे बैठे। बोल राम राघवेंद्र सरकार की जय। मिथिलापुरी इतनी शोभायमान हो रही है। अति अनूप जहां जनक निवासो, अति अनूप जहां जनक निवास, जहां पे जनक जी निवास करते हो बड़ा अनुपम है, बहुत सुंदर है। क्या बीथी बहुविधि, अरे इतना अच्छा सुंदर गली सजाया है। चंदन चंदन मया चंदन से पूरी रोड बिछी है महाराज। सोने चांदी के महल मिथिला के डोम के यहाँ है। मिथिला के डोम के घर पहुंचे वर्णन आएगा कि इंद्र आदि देवता सब लोग देवता पहुंचे मिथिला में बारात लेके राम जी की, तो राम जी की बारात देखे तो एक डोम के यहाँ पहुंचे। सोचे कि यही राजा जनक है। काहे? इतना स्वरूपवान, इतना सुंदर, उसका उसी का नहीं पूरा मिथिला सजा था। धनुष यज्ञ होने के कारण मिथिला आज इतनी शोभायमान हो रही है कि मिथिला के का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संपत्ति अनीच गृह सोहा, सोई बिलो की सुरनायक मोहा। जो संपत्ति नीच के यहां है वो संपत्ति बड़े बड़े देवराज इंद्र के यहां भी वो संपत्ति नहीं है। देवराज इंद्र पहुंच गए, कहे बोले आप महाराज जनक हैं, तो उसने हाथ जोड़ के कहा बोले सरकार
आहा के जनक नहीं खे, आहा हम मिथिला के डोम छी। हम डोम है सरकार, हम मिथिला के डोम हैं। हम तो राजा जनक के घरे काम करने वाले चाकर हैं, उनका पत्तल उठाने वाले हैं। कहे वाह, मणिमाणिक्यों से मिथिला ऐसी शोभायमान हो रही है कि यहाँ के डोम भी सोने की थाली में भोजन पा रहे हैं। क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि सकल त्रिभुवन की परम अधिष्ठात्री मां जगत जननी श्री किशोरी जी जहां की लाडली हूं, वहां भला किस चीज की कमी हो सकती? क्यों? अष्ट सिद्धि नवनिधि किए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी कैसे बने? बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। ये जनक जी की पुत्री ने दिया। ये जनक जी की पुत्री सामान्य नहीं है, ये साक्षात कर्त्री हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। एक बार की घटना है, राम राघवेंद्र सरकार जब सब विजित करके आए अयोध्या में, राजघाट पे बैठे तो राजघाट में किशोरी जी ने कहा, बोले सरकार रावण को आपने मारा? भगवान ने कहा, रे हमने अपने हाथों से रावण का उद्धार किया। किशोरी जी ने कहा, बक झूठ बोल रहे हैं, रावण का आप रावण को मारे ही नहीं। रावण को आप मारे हैं। कै सिर के रावण को मारे? कहे 10 सिर के रावण को मारे। किशोरी जी ने संकल्प किया, मार्ग में जा रहे थे तो सामने 100 सिर का रावण प्रकट हो गया। ये आध्यात्म रामायण की चर्चा है। 100 सिर का रावण प्रकट हो गया। 100 सिर का रावण हुंकारण करने लगा, राम मैं तुम्हें जीतूंगा। राम जी खूब लड़े, जीत नहीं पाए। राम जी को एक बाण मारा, मूर्छित हो गए। श्री किशोरी जी ने धनुष बाण उठाया और रावण को मात्र संकल्प करके मार दिया। बोल किशोरी मैया की जय। बिना किशोरी जी के चरण कमलों की कृपा से महाराज वेद भी, श्रुति भी, श्रुति कहते हैं वेद, वेद भी किशोरी जी के चरणों की कृपा से मांग भरती, तब वो श्रुति कहलाती। जब श्री किशोरी जी के चरण धूलि को अपने माथे से वेद भगवान लगाते हैं तब वेद कहलाते हैं। ये श्री किशोरी जी के चरण कमलों का प्रताप है। श्री किशोरी जी के चरण कमलों का प्रताप गाते हैं अयोध्या के संत। क्या? किशोरी तोरे अरुणारे दो तलवा, का गुलाब का कुसुम कली। क्या गुलाब? अरे किशोरी जी के चरण कमल इतने लाल हैं, इतने रक्त वर्ण के हैं कि इनके ये जब चलती हैं तो ऐसा लगता कहीं इनको गुलाब की पंखुड़ी गड़ न जाए। गुलाब की पंखुड़ी कितनी कोमल होती, वो कहीं गड़ न जाए, इतने कोमल चरण हैं श्री किशोरी जी के। श्री किशोरी जी के इस पावन भूमि में जैसे प्रवेश किए, गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान को बड़ा अच्छा लगा। देखी अनूप एक अंवाराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। जनक जी महाराज को पता चला, कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी आए हैं, मिथिलापति आए, करी प्रणाम चरण धरी माथा, दीन आशीष मुनिनाथा। प्रणाम किया है, सादर चरण पखारा है। महात्मा आप यहाँ पधारे हैं, धन्य। तो भाई गए रहन देखन फुलवारी। फुलवारी देखने गए थे, उसी समय दोनों भाई आए। जैसे आए, राम लक्ष्मण को देखते ही श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। श्याम गौर हैं, मृदु वचन हैं, इतना सुंदर स्वरूप है, लेकिन सब देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गई। ये गौर, ये गोरे और श्यामले कौन है? महात्मा जनक को मूर्ति मधुर मनोहर देखी, अभय सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक